हेलो स्टूडेंट्स, मोशन के टॉपिक में हमने अभी तक देखा है मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन, यूनिफॉर्म मोशन एंड एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन में यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखे थे और कुछ न्यूमेरिकल्स करा था। आज हमको देखना है मोशन अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी। मोशन अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी, और फिर काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर और अगेंस्ट ग्रेविटी लिखना है। और कंसर्निंग प्रॉब्लम्स, हमको पता है अर्थ है और कोई बॉडी होगा किसी हाइट पे अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, और आपने उसको पकड़ के रखा है। मास होगा m और उसका स्पीड 0 होगा, और उसको जब रिलीज करते हैं तो अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो रिलीज द बॉडी जब मोशन परफॉर्म करती है टुवर्ड द सेंटर, तो उसका स्पीड गोज ऑन इंक्रीजिंग। डायरेक्शन तो सेम ही होता है, पर स्पीड इंक्रीज हो रहा है बाय द वे वेलोसिटी। इसका मतलब वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, और ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करा ग्रेविटेशनल फोर्स ने, ग्रेविटी ने, तो इसको बोलते हैं एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। इंडिपेंडेंट ऑफ शेप एंड साइज मास ऑफ ए बॉडी, एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम सबको पता है। तो जब बॉडी मोशन परफॉर्म करती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट कर रहा है, तो ये मोशन होता है अंडर ग्रेविटी, और उसका स्पीड इंक्रीज होता है। फाइनल स्पीड ग्रेटर देन इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर देन इनिशियल, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। वही बॉडी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ अगर आप थ्रो करते हैं वर्टिकली अपवर्ड विथ सर्टन वेलोसिटी, तो उसका स्पीड गोज ऑन डिक्रीजिंग एंड देयरफॉर वेलोसिटी आल्सो। फाइनली आपका बॉडी रेस्ट में आ जाएगा, और इसका जो मोशन हो रहा है तो उसका वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, अर्थात डिसेलरेशन। तो ये होता है मोशन अंडर ग्रेविटी, और ये होता है मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी नीचे खींच रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे खींचता है पर मोशन अगेंस्ट हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी। फिर मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी हो या अगेंस्ट ग्रेविटी हो, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि यूनिफॉर्म है, या डिसेलरेशन होता है यूनिफॉर्म। और हमको मालूम है जब यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और डिसेलरेटेड मोशन होता है तो आप काइनेमेटिकल इक्वेशंस अप्लाई कर सकते हैं। तो हमको मोशन अगेंस्ट और अंडर ग्रेविटी उसके काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखना है। सपोज मेरा बॉडी है एट ए सर्टन हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पे होगा, और पता नहीं कहाँ से आया हुआ होगा। यहाँ पे उसका स्पीड होगा u, जिसको हम इनिशियल स्पीड बोलते हैं। u बार लिखा तो इनिशियल वेलोसिटी होगा। अब अर्थ उसको अट्रैक्ट करेगा तो ये मोशन परफॉर्म करेगा टुवर्ड द सेंटर, शॉर्टली डाउनवर्ड बोल सकते हैं। और ये बॉडी अर्थ सरफेस पे आएगा ही। यहाँ पे अर्थ सरफेस है तो नीचे नहीं जा पाएगा, पर यहाँ पे उसका स्पीड इंक्रीज हुआ है विथ टाइम, अर्थात वेलोसिटी आल्सो। तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, और वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इक्वल टू एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी के बराबर होगा। और यहाँ पे उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते फाइनल स्पीड इक्वल टू v हो गया, और इस बॉडी ने इतना डिस्टेंस कवर किया। अब ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन था अंडर ग्रेविटी, तो फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन आप लिखते हैं v इक्वल टू u प्लस ए टी। यहाँ पे होगा फाइनल वेलोसिटी
v इक्वल टू इनिशियल प्लस एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी इनटू टाइम t हो गया। सेकेंड इक्वेशन होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, हमने देखा हुआ है। यहाँ पे s के बजाय डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू h था, इनिशियल वेलोसिटी u था इनटू टाइम टेकन टू ट्रेवल दिस डिस्टेंस। इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगा होगा t, अर्थात टाइम टेकन बाय दिस बॉडी फ्रॉम हाइट h टू अराइव एट द बॉटम। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ a के बजाय लिखोगे जी टी स्क्वायर। ये होता है सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। और तीसरा इक्वेशन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो यहाँ पे लिखता हूँ फाइनल स्पीड दी स्क्वायर इनिशियल स्पीड दी स्क्वायर प्लस 2 a के बजाय एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी होगा दैट इज g, और s के बजाय आपका डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू h के बराबर होता है। ये होता है थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। तो फॉर मोशन ऑफ ए बॉडी अंडर ग्रेविटी मेरे पास तीन काइनेमेटिकल इक्वेशन होते हैं। फर्स्ट वन होता है v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फाइनल सेकेंड होता है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड वन होता है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस के बजाय जी एच लिखते हैं। यहाँ पे s के बजाय हमने एच लिखना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू हाइट के बराबर था। तो ये होते हैं मान थ्री काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। अब मैंने अभी बोला आपका बॉडी थ्रो किया हुआ है विथ इनिशियल वेलोसिटी u वर्टिकली अपवर्ड, इसका स्पीड डिक्रीज होगा और फाइनली v हो गया। और यहाँ पे स्पीड डिक्रीज होता है मतलब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, और जब वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिक्रीज होती है तो डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है -g। तो यहाँ पे मैं +g के बजाय लिख देता हूँ -g। ये होते हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस फॉर डिसेलरेटेड मोशन अर्थात अपवर्ड, और फॉर एक्सेलरेटेड मोशन पॉजिटिव g का वैल्यू लेना है। ध्यान में आ गया? गुड। स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट कुछ प्रॉब्लम्स की। एक बॉडी है और यहाँ पे कोई टावर होगा जिसका हाइट होगा h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ बोलो, या फिर बॉटम से हाइट h पे होगा, इसको हम बॉटम बोलते हैं। ये कोई टावर होगा, ये उसका टॉप है, और इस टॉप ऑफ ए टावर के पास एक बॉडी मैंने पकड़ के रखा ऊपर से टेरेस पर से। अब ये बॉडी पकड़ के रखा है मतलब उसका स्पीड इक्वल टू 0 होगा क्योंकि वो रेस्ट में है, समझा? अब उसको रिलीज करता हूं, रिलीज मतलब पकड़ के छोड़ देना है। अब रिलीज बॉडी है तो ये अर्थ इस बॉडी ऑफ मास m को अट्रैक्ट करेगा बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये मोशन परफॉर्म करेगा टुवर्ड द सेंटर, और हमको पता है वो इतना डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल टू हाइट और बॉटम पे आएगा, समझा? और उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते जाता है और फाइनल वेलोसिटी भी होता है। और इस केस में एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी प्रोड्यूस होता है जी। हमको पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अराइव एट द बॉटम व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। प्रॉब्लम सुनो, फाइंड टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू अराइव एट द बॉटम व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h। दोबारा सुनो, फाइंड टाइम टेकन बाय अ बॉडी टू अराइव एट द बॉटम व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। रिलीज्ड बोला मतलब वो पहले रेस्ट में था और छोड़ दिया तो फिर उसका स्पीड बढ़ता है, और पहले रेस्ट में था मतलब इनिशियल स्पीड कितना होगा? 0। तो बताओ इनिशियल स्पीड ऑफ ए बॉडी 0 था क्योंकि रिलीज बॉडी का स्पीड इनिशियल 0 होता है, समझा? टॉप ऑफ ए टावर उसका हाइट दे रखा है h, तो डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू h था, और हमको मालूम है कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इक्वल टू g के बराबर है। आपको टाइम निकालना है,
तो बताओ ये हाइट मतलब डिस्टेंस कवर्ड यस ही तो था। तो यस यू और 80 में आपके पास कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन होगा ही है, यस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। और अंडर ग्रेविटी के लिए हमने लिखा था एच इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए के बजाय जी टी स्क्वायर होगा। अब ये बॉडी रिलीज्ड है तो उसका इनिशियल स्पीड 0 होगा, तो एच इक्वल टू 0 इंटू टी 0 होगा प्लस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर होगा। तो हमको यहाँ पे इक्वेशन ऐसा मिला एच इक्वल टू हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर अपॉन के 2 मल्टीपल में लेके जाओ तो 2h इक्वल टू जी टी स्क्वायर होगा। तो टी स्क्वायर इक्वल टू ये जी मल्टीपल का भी ट्रांसपोज कर दो तो 2h अपॉन जी होगा। क्लियर। और यहाँ से स्क्वायर रूट लेना है ऑन बोथ द साइड्स। इधर का रूट लिया तो टी होगा और इधर का स्क्वायर रूट होगा रूट ऑफ 2h अपॉन जी। ध्यान में आया होगा। तो कोई भी बॉडी जब किसी हाइट, देखिए उसके मास पे डिपेंड तो होता ही नहीं है, किसी भी मास का बॉडी हाइट एच अबाउ द सरफेस ऑफ अर्थ बोलो, अबाउ द बॉटम बोलो, रिलीज करते हैं। मतलब जैसे किसी हाइट पे जाना है, टॉप ऑफ ए टेरेस पे गए होंगे तो टावर पे, टॉप ऑफ टावर किसी बिल्डिंग के ऊपर चले जाओ, हाइट एच पे जाओ और वहाँ से एक आधी बॉडी पकड़ के रखा है तो वो रेस्ट में था, उसका स्पीड 0 है और उसको रिलीज करना है तो वो इतना डिस्टेंस कवर करता है एच और बॉटम पे आता है। तो एच इतना डिस्टेंस अंडर ग्रेविटी कवर करता है, उसको कितना टाइम लगता है रूट ऑफ 2h बाई जी। मेरा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, व्हेन अ बॉडी रिलीज्ड बॉडी मस्ट है फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट h टू अराइव एट द बॉटम। व्हेन अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h फाइंड टाइम टेकन बाई टू अराइव एट द बॉटम। तो t इक्वल टू होता है रूट ऑफ 2h बाई जी। समझा। अब हमको इसी प्रॉब्लम में पूछा अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम हाइट h अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम। अब उसका वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, कहाँ पे, बॉटम पे। मतलब रिलीज द बॉडी h इतना डिस्टेंस कवर करती है अंडर ग्रेविटी तो उसका स्पीड कितना होता है हमको मालूम है। जब वो नीचे नीचे आता है तो उसका स्पीड बढ़ते जाता है ड्यू टू ग्रेविटी, और उसका वेलोसिटी अर्थात स्पीड फाइंड आउट करना है एट द बॉटम। तो हमारा बॉडी रिलीज था, उसका इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड फाइंड आउट करना है, u पता है, v फाइंड आउट करना है, u इक्वल टू कितना था 0। हमको मालूम है अंडर ग्रेविटी आ रहा है तो एक्सेलरेशन भी पता है g, और डिस्टेंस कवर्ड भी पता है s इक्वल टू h। तो इन चारों में कोई इक्वेशन आपके पास है u v a एंड s में v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as। स्पीड इंक्रीज हो रहा है, एक्सेलरेटेड मोशन था तो प्लस ही लिखूंगा। फाइनल स्पीड हमको निकालना है, इनिशियल स्पीड 0 था, पर पहले इसको ग्रेविटी के लिए लिख दो, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, a के बजाय g लिखते हैं और s के बजाय h लिखते हैं अंडर ग्रेविटी। v निकालना है, u का वैल्यू 0 था, 2g और s का वैल्यू h था, तो v स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2gh एंड देयरफॉर दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो तो रूट ऑफ 2gh। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म बनते हैं। व्हेन अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम सर्टेन हाइट, टाइम टेकन बाय इट टू अराइव एट द बॉटम इक्वल टू रूट ऑफ 2h अपॉन g होता है, एंड इट्स स्पीड एट द बॉटम इक्वल टू रूट ऑफ 2gh होता है। जरा पैर चेक करो ये प्रॉब्लम, और ये दोनों फॉर्मूले तो मैंने डिराइव कर ली है, इसके रिलेटेड कई सारे प्रॉब्लम्स आप कर सकते हैं, पर मेरा टॉपिक क्या था वो जरा ध्यान में रखो। कोई बॉडी है, कितने भी मास का होगा, वाटर में भी द साइज, यहाँ पे बॉटम होगा, ग्राउंड सरफेस होगा, ये कोई टावर होगा और उसका टॉप है, उसका हाइट है h, और ये हो गया हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। उतने हाइट से कोई बॉडी आप रिलीज्ड करते हैं, रिलीज करो, रिलीज्ड बॉडी, रिलीज बॉडी मतलब पकड़ के छोड़ना है, तो जब पकड़ के रखा तो उसका इनिशियल स्पीड कितना होगा 0, और वो फिर अंडर ग्रेविटी इतना डिस्टेंस कवर करती h, उसका स्पीड बढ़ते बढ़ते जाता है
और बॉटम पे जब आती है तो उसका स्पीड मैक्सिमम होगा। उससे स्पीड का फार्मूला होता है रूट ऑफ 2gh। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मतलब h इतना डिस्टेंस कवर करता है अंडर ग्रेविटी, तो टाइम कितना लगता होगा रूट ऑफ 2h/g। आप फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, पर आप डायरेक्ट आपको ये फॉर्म पता हो गया तो शॉर्टकट में आप प्रॉब्लम कर सकते हैं। जैसे मैंने पूछा एग्जाम्पल 1, अ बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम height h equal to 100 meter above the surface of earth. Find time taken by it to arrive at the bottom and its speed at the bottom. बॉटम पे उसका स्पीड भी फाइंड आउट करना है और टाइम टेकन टू अराइव एट द बॉटम फाइंड आउट करना। तो मैं लिखूंगा ना, पहले केस में हमको टाइम पूछा तो टाइम टी का फार्मूला फॉर रिलीज्ड बॉडी कितना होता है टू अराइव एट द बॉटम, तो रूट ऑफ 2h/g। तो यहाँ पे रूट ऑफ 2 टाइम्स h का वैल्यू था 100 और g का वैल्यू रफली मैं 10 ले लेता हूँ। ये आपको दे रखा है सपोज g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। g का वैल्यू वैसे 9.8 होता है, पर आपको दे रखा है सपोज 10 रफली, तो 10 कैंसिल होता है, तो ये आता है 10 इंटू 2 दैट इज रूट ऑफ 20। रूट ऑफ 20 को आपको पता है 20 को क्या करते हैं आप, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इंटू 5, 4 रूट के बाहर ले लो 2 और 5, तो ये आता है 2 रूट ऑफ 5 बराबर है। और हमको पता है कि यहाँ का स्पीड 0 दे रखा है, हाइट हमको मीटर में दे रखा है, और हाइट अगर मीटर में है तो आप SI यूनिट में, और SI यूनिट में टाइम आपका सेकंड ही होता है ऑलवेज। वाटर में भी द सिस्टम ऑफ यूनिट CGS होगा या SI यूनिट होगा, टाइम आपका सेकंड में ही होता है। और g का वैल्यू आपने मीटर पर सेकंड स्क्वायर में पुट अप किया था। अब निकालना है इट्स स्पीड एट द बॉटम, और v का फॉर्मूला था मेरे पास रूट ऑफ 2gh। रूट ऑफ 2 टाइम्स g का वैल्यू 10 और h का वैल्यू 100। अगेन 100 रूट के बाहर लेते हैं तो 10 होगा, और यहाँ पे बचा 10 इंटू 2 दैट इज 20, और 20 का रूट अभी आपने सिंप्लीफाई किया 2 रूट 5, तो ये होगा 10 इंटू 2 रूट 5, और 10 इंटू 2 रूट 5 तो 10 टू द 20 होगा, तो इसका आंसर आएगा फाइनली 20 रूट ऑफ 5। स्पीड था वेलोसिटी, तो इसको मेजर करोगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि एक्सेलरेशन आपको CGS में दे रखा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हाइट आपको मीटर में दे रखा है सॉरी SI यूनिट में, और g का वैल्यू भी SI यूनिट में है, तो आपका वेलोसिटी SI यूनिट में होगा मीटर पर सेकंड। समझा? ये 2 केस तो हो गए। गुड। अब मेरे पास एक एग्जांपल है कि एक बॉडी है और मैंने उसको विथ वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड थ्रो किया वर्टिकली अपवर्ड। फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन, कहाँ तक गया होगा वो हाइट फाइंड आउट कर। व्हेन अ बॉडी थ्रोन विथ 20 मीटर पर सेकंड वर्टिकली अपवर्ड, कोई बॉडी है और वर्टिकली अपवर्ड फेंका है, तो इसको आप अगेंस्ट ग्रेविटी बोलते हैं, तो आपको हाइट कवर्ड फाइंड आउट करना है। अब हमको पता है ऊपर अगर मैक्सिमम स्पीड से फेंकते हैं तो स्पीड डिक्रीज होता है और फाइनली वो रेस्ट में आता है, तो इसका फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। अब वो ऊपर जा रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, तो हमको पता है डिसेलरेशन प्रोड्यूस होता है, तो एक्सेलरेशन प्लस g के बजाय डिसेलरेशन माइनस g लोगे। आपके पास u है, v है, h है, मतलब s है, और एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू माइनस g लेना ही है, तो इनमें कौन सा रिलेशन होता है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस। यहाँ पे लिखता हूँ v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, और s के बजाय क्या लिखते हैं, हाइट कवर्ड। अब डिसेलरेटेड मोशन था तो प्लस g के बजाय क्या लिखोगे, माइनस g। गुड। अब वो फाइनली जाके रुकता है तो फाइनल स्पीड कितना होगा, 0, क्योंकि मैक्सिमम हाइट अटेन कितने हाइट तक गया, उसके बाद में गया नहीं, मतलब वो रेस्ट में आया, तो v 0 हो गया। u का वैल्यू आपके पास 20 था, उसका स्क्वायर, और माइनस 2g का वैल्यू रफली 10 इंटू h आपको दे रखा होगा, कितना नहीं दे रखा है, निकालना है। समझा?
इस निगेटिव टर्म को मैंने इधर शिफ्ट किया तो ये होगा 2 इंटू 10 दैट इज 20h, और यहाँ पे बचा 20 का स्क्वायर मतलब 20 इंटू 20, एक 20 कैंसिल हो गया तो ये h आता है 20 मीटर। कितना होगा 20 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट अटेन बाय अ बॉडी विथ दिस स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड इज 20 मीटर। आगे आने के लिए जरूर नहीं कि ताना चाहिए, इसमें आता है। तो v 0 था, u का वैल्यू 20 था, g का वैल्यू 10 था और h हमको निकालना था। तो 20 स्क्वायर इक्वल टू 20h हो गया, तो h इक्वल टू 20 मीटर। धन में आया, गुड। अब इसी प्रॉब्लम में हमको बोला कि बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विथ 20 मीटर पर सेकंड। समझा? Find time taken by a body to attain the maximum height। अब हाइट नहीं पूछा, तो हमने फेंका कितने स्पीड से, तो 20 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड आपके पास है, और उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करा मतलब वहां पे जाके रुक गया, तो फाइनल स्पीड भी 0 होगा। समझा? मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा तो a का वैल्यू -g होगा, और हमको टाइम फाइंड आउट करना है। तो u, v, a और t में कौन सा रिलेशन है, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ज़्यादा कोई बॉर्डर लेना नहीं है। इक्वेशन ढूंढो रिलेटेड और लिख दो और वैल्यू पुट अप करो। फाइनली वो रेस्ट में आता है तो v 0 होगा। u का वैल्यू 20 मीटर पर सेकंड था, a का वैल्यू -g था और टाइम हमको निकालना है। ये -gt का टर्म इधर ले लो तो +gt इक्वल टू 20 हो गया। एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी का वैल्यू हम 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, तो 10t इक्वल टू 20, 10 इधर डिवाइड कर दो ऑन बोथ साइड, तो t का वैल्यू आता है 2 सेकंड। कितना आएगा बेटा? 2 सेकंड। तो टाइम टेकन बाय दैट बॉडी टू अटेन द मैक्सिमम हाइट इक्वल टू 2 सेकंड होगा। अच्छा, ये तो कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, ध्यान में आनी चाहिए। अगेन मेरे पास कोई टावर है और इसका हाइट दे रखा होगा 100 मीटर, ये बॉटम है, और कोई बॉडी होगा सर्टेन मास, उसको मैं अब रिलीज नहीं करता हूं, छोड़ता नहीं, फेंकता, थ्रो ऑन, और उसको थ्रो किया विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, और हमको पूछा फाइंड इट्स अ वेलोसिटी एट द बॉटम। जब बॉटम पे आता है तो उसका वेलोसिटी कितना होता है। एंड अगेन ये भी पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू अराइव एट द बॉटम। समझा? कोई टावर है और उसका हाइट था 100 मीटर, और कोई बॉडी ऑफ सर्टेन मास, उसको मैंने रिलीज नहीं किया। रिलीज बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, क्योंकि वो पहले पकड़ के रखते हैं। इसको मैंने थ्रो किया, फेंका है, तो उसको मैंने स्पीड दिया, तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। फिर वो अंडर ग्रेविटी और गिवन स्पीड से नीचे आ रहा है, और यहाँ पे उसका मैक्सिमम स्पीड निकालना है एट द बॉटम, और टाइम टेकन बाय दैट बॉडी टू अराइव एट द बॉटम, यहाँ से यहाँ तक आने के लिए टाइम भी निकालना है। तो बताओ आपके पास है क्या? इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू h है, नीचे आ रहा है तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है, तो a का वैल्यू भी g ले सकता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रफली। हमको पहले v निकालना है, तो बताओ u, v, a और h में कौन सा रिलेशन होता है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। यहाँ पे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g और s का वैल्यू h पुट अप कर दो। अब हमें v निकालना है, तो इनके वैल्यू पुट अप कर दो। v स्क्वायर इक्वल टू u का वैल्यू कितना है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर 2 इंटू जी का वैल्यू कितना लेते हैं +10, नीचे आ रहा है बॉडी, और h का वैल्यू दे रखा है 100। समझा? सिंप्लीफाई करते हैं, 10 दी स्क्वायर 100 प्लस 2 इंटू 10 20 और इंटू में 100, ये 100 चाहे कॉमन ले लो, या फिर 100 इंटू 2 दैट इज 200, 0 मतलब 2000 इंटू 100 प्लस 100 2100। कोई 100 कॉमन लेगा और ब्रैकेट में होगा 1 + 20 21, 21 इंटू 100 2100 2100। किसका वैल्यू मिला? v स्क्वायर।
v निकालना है तो दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, 2100। गुड। तो इसको मैंने ये 0 0 मतलब 100 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकता है 21 × 100, और 100 रूट के बाहर लिया तो 10, रूट में बचा 21। 21 के फैक्टर्स करो, होते ही क्या होते हैं 7 3 जा, पर उसके फैक्टर नहीं होते हैं। तो इसको मैं 10√21 मीटर पर सेकंड लिखता हूँ। फैक्टर्स होते हैं 21, 3 × 7, पर 3 and 7 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है एनिमल, तो रूट के बाहर नहीं आता है, तो एज इट इज रखो। तो ये होता है स्पीड एट द बॉटम। अब हमको पूछा टाइम टेकन बाय दिस बॉडी टू अराइव एट द बॉटम, थ्रोन बॉडी था, ये हो गया। गुड। अब टाइम निकालते हैं तो कैसे निकालो? हमको u पता है, h मतलब भी ऐसे डिस्टेंस पता है, मोशन अंडर ग्रेविटी a का वैल्यू पता है, और हमको टाइम निकालना है। तो u, a, s एंड t में रिलेशन क्या होता है? तो एक ही रिलेशन है, s, u, a एंड t। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ ऑफ at²। रिलेशन ध्यान में आना चाहिए, कौन सा यूज कर रहा है। s का वैल्यू h था, ut प्लस हाफ ऑफ a का वैल्यू gt² बराबर है। वैल्यू पुटअप कर दो, h का वैल्यू कितना था 100 मीटर, u का वैल्यू कितना था आपके पास 10, टाइम निकालना है, प्लस हाफ ऑफ g का वैल्यू भी 10 होता है, और इंटू में t²। क्या इसको थ्रू आउट मैं 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? कर सकता हूँ, डिनोमिनेटर में 2 है इसलिए। और नहीं करना है तो रहने दो, 2 से यहाँ पे डिवाइड करो। 100 इक्वल टू 10t प्लस 10/2 मतलब 5t²। अब इस टर्म में 5 है, यहाँ पे 10 मतलब 5 कॉमन आएगा, और इसमें भी 5 से डिविजिबल है, तो पूरे टर्म को मैं 5 से डिवाइड करता हूँ। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ दी साइड्स। इसको 5 से डिवाइड किया तो 20, इसको 5 से डिवाइड किया तो 2t, और इसको 5 से डिवाइड किया तो 1t² आएगा ना। यहाँ पे भी 5 से डिवाइड किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे भी किया। डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ दी साइड्स ऑफ इक्वेशन बोलते हैं, या डिवाइडिंग बाय 5 टू ईच टर्म। तो मेरे पास इक्वेशन बन गया t² प्लस 2t माइनस ऑफ 20 इक्वल टू 0। ये t² प्लस 2t, ये प्लस 20 उधर गया। अब ये जो इक्वेशन है, इस पर से आपको टाइम t का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमारे पास मैंने बता दिया था आपको 8th में, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का वैल्यू मिलता है -b प्लस और माइनस रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट आता है b² माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। समझा? तो ये हो गया ax² प्लस bx प्लस c। तो t का वैल्यू आएगा -b तो -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ b² मतलब 2² 4 माइनस 4 टाइम्स a इंटू c, 4 टाइम्स 1 इंटू -20, तो 4 टाइम्स 1 इंटू -20 मतलब -80, डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स ऑफ a मतलब 2 इंटू 1 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, तो टाइम t का वैल्यू आता है -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 4 माइनस माइनस प्लस, तो 4 प्लस 80 दैट इज 84 डिवाइडेड बाई 2 होगा। अब 84 के कुछ फैक्टर्स कर लेते हैं। -2 प्लस और माइनस रूट ऑफ 21 इंटू 4 होगा, होता है 84 डिवाइडेड बाई 2। ये -2 प्लस और माइनस, ये 4 स्क्वायर रूट के बाहर लिया तो 2 आता है, रूट ऑफ 21 अपॉन 2। ये 2 से दोनों भी टर्म को डिवाइड करो तो यहाँ का 2 कैंसिल हो गया, -1 प्लस और माइनस 2 कैंसिल हो गया, रूट ऑफ 21। दो वैल्यू मिलती है, -1 प्लस रूट ऑफ 21, और एक आती है -1 माइनस रूट ऑफ 21। हमको मालूम है कि दोनों भी टर्म माइनस है, तो इसका आंसर भी तो माइनस आता है, -3 -2 -5। तो -1 माइनस रूट ऑफ 21 भी निगेटिव आएगा। और आप टाइम निकाल रहे हैं, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता है, तो इसको डिनाई कर दो। रूट ऑफ 21 1 से ज़्यादा है, क्वांटिटी ग्रेटर देन 1 -1 पॉजिटिव आता है, तो टाइम t का आंसर होगा
√21 -1 एक ही है, -1 प्लस √21 मतलब √21 -1 और टाइम आपका होगा इन सेकंड। ये होता है टाइम टेकन बाय अ बॉडी व्हेन रिलीज्ड फ्रॉम दैट हाइट। तो स्पीड भी निकाल सकते हैं और टाइम भी निकाल सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे बॉडी रिलीज नहीं था, बॉडी थ्रोन था। तो रिलीज द बॉडी का वेलोसिटी एट द बॉटम, टाइम टेकन बाय ए रिलीज द बॉडी टू अराइव एट द बॉटम। फिर कोई बॉडी थ्रोन होता है और उसके पहले बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, वेलोसिटी एट द टॉप 0 होता है। तो टाइम टेकन बाय इट टू गेन द मैक्सिमम हाइट निकाला था। और अभी मैंने प्रॉब्लम करा बॉडी थ्रोन अंडर ग्रेविटी फ्रॉम सर्टेन हाइट। तो टाइम टेकन बाय इट टू अराइव एट द बॉटम एंड इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम आपने निकाला। तो इसके रिलेटेड मेरे पास कई प्रॉब्लम होते हैं, आपको काइनेमेटिकल इक्वेशन से अप्लाई करना है, समझा? चलो, कोई हाइट है और ये 100 मीटर होगा और यहां से एक बॉडी हम रिलीज करते हैं। हमको पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू ट्रैवल नेक्स्ट 50 मीटर। मतलब यहां से आपका बॉडी यहां तक आ चुका है, समझा? और हमको पूछा फाइंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू ट्रैवल 50 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ या बॉटम से जो 50 मीटर का डिस्टेंस है यहां से लेकर यहां, क्योंकि ये पूरा 100 मीटर था, इसके बीच में बॉटम से अगर मेजर किया तो 50 मीटर आता है। तो ये डिस्टेंस 50 मीटर होगा। ऐसे ये भी 50 होगा, पर हमको पूछा बॉडी रिलीज्ड फ्रॉम हाइट ऑफ 100 मीटर, फाइंड टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू ट्रैवल 50 मीटर अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। अब फिर इसको बोलते हैं नेक्स्ट 50 मीटर, मतलब पहला 50 मीटर इतना चला और बाद में 50 मीटर इतना चला। तो नेक्स्ट 50 मीटर बोल सकते हैं, या 50 मीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ये था। इतना 50 मीटर का डिस्टेंस चलने के लिए टाइम आपको पूछा यहां से यहां तक आने के लिए। क्या करोगे? रिलीज द बॉडी था और पहले कितना डिस्टेंस कवर कर रहा होगा? 50 मीटर अंडर ग्रेविटी। तो आप ऐसा करो ना, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना हाइट कवर किया? 50 मीटर। और यहां से यहां तक आने के लिए कितना टाइम लगता है वो निकालो। तो इसको मैं नाम दे देता हूं, इसको ए बोलता हूं, इसको बी बोलता हूं, इसको सी बोलता हूं। द टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी इक्वल टू निकालना है। हमको मालूम है जब रिलीज द बॉडी होती है और यह चित्ता डिस्टेंस कवर करती है अंडर ग्रेविटी, तो टाइम टेकन का फार्मूला अभी निकाल के दिया था √2h/g। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ √2h/g। अब ए टू बी आया तो कितना हाइट कवर करा? 50 मीटर। तो ये होगा √2 टाइम्स ऑफ 50/g का वैल्यू 10। तो ये 10 कैंसिल, 5 to the 10, तो ये आता है √10 सेकंड। तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतनी बॉडी को कितना टाइम लगा होगा? √10 सेकंड। अब यहाँ से यहाँ तक कभी कर सकते हैं, पर मैं अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगता है? तो अब यहाँ से रिलीज किया और आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? 100 मीटर। तो टाइम टेकन बाय ए बॉडी टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी निकालो। ये भी तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो रहा है। अब रिलीज द बॉडी तो उसका टाइम आएगा √2h/g। यहाँ पे होगा √2 टाइम्स h का वैल्यू कितना है? पूरा 100 और g का वैल्यू 10। 10 कैंसिल होता है तो यह आता है √20। अब यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करने के लिए इतना टाइम लगता है और यहाँ से यहाँ तक इतना टाइम लगता है, तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना टाइम लगेगा? टोटल टाइम माइनस दिस टाइम ऑफ ए बी। तो टाइम रिक्वायर्ड इक्वल टू टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी माइनस टाइम टेकन टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी। कर लो। टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी था √20
और टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी था √10। समझा? अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। √20 को क्या लिखोगे? √20 को √2 इंटू √10 लिख सकते हैं, और ये माइनस √10, ये होगा √2 √10 माइनस √10। √2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे होगा √10 कॉमन लेना होगा, तो यहाँ पे बचा √2 माइनस ऑफ 1। इसका आंसर लिख सकते हैं, और कोई तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, और ये टाइम था और आपका आंसर होगा सेकंड। तो स्टूडेंट्स थोड़े से फार्मूले वगैरह लिखो, ये प्रॉब्लम्स देखो। नेक्स्ट पार्ट में करते हैं अगेन प्रॉब्लम्स अंडर ग्रेविटी अगेंस्ट ग्रेविटी। ऑल द बेस्ट।